कब्रिस्तान में क्या गाड़ते हो? मैं किसी की भावना आहत करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तुम मजार में गाड़ते हो आतंकवादी जिसे शहीद घोषित करते हो, कब्रिस्तान में गाड़ते हो ऐबी इंसान, एक इंसान गाड़ते हो, कोई पैगंबर नहीं गाड़ा है जैसे हमारे पैगंबर है राम कृष्ण, इसको हम पूजा कर रहे हैं। प्रतिष्ठा करने के बाद उसने नहीं कहा पूजा करो। मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरे दल से आ रहे हैं वो कितने दिन टिकेंगे जब तक हमारा दल बदलू है, मतलब अपने विचारों पे नहीं टिकते, जब वहाँ से मतलब नहीं चांस होता है तो इसमें आ जाते, इसमें आते हैं क्योंकि वो दूसरे दल से भाग के आते हैं जीतने के लिए। उनका उद्देश्य है राजनीति से पैसा कमाना। मैंने कल्याण सिंह के साथ भी काम किया, नानाजी देशमुख के जयप्रभाग ग्राम में भी काम किया, मैंने माननीय बाला साहब देवरस को वहाँ लेकर गया था मैं उस समय। मैंने बहुत बचपन से आज तक काम। 24 में कोई भी मोदी को नहीं हरा पाएगा। मोदी हैं क्योंकि पहले इंदिराज इंडिया था, आज मोदी मुमकिन है। पहले हम नारा लगवाते थे बचपन से, भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी, आज वो नारा सुनाई नहीं देता। हमें मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हम ही ने 12 में चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास है, कि उनको लाया जाए, उनके हाथ खोले जाए। वो अच्छे हैं ना जो राजभर जैसे लोग आ रहे हैं या दूसरे दल के बेईमान आ रहे हैं, उनको हम लेते जा रहे हैं क्या? वो तो अपने लाभ के लिए आ रहे हैं ना। जिस दिन हमारा ग्राफ गिरेगा, जब तक मोदी जी हैं योगी जी हैं तब तक ठीक है, उसके बाद जब ग्राफ गिरेगा तो मैं देखूंगा। क्योंकि 90 में भी लोग आए हमारे आंदोलन में, लूटे खाए और भाग के गए, कहीं सांप्रदायिक थे, हैं और रहेंगे, यही एक लफ्ज बोलते थे। आज फिर वो वही कह के भाग जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, मैं न विकास का विरोधी हूँ न राजनीति का विरोधी हूँ। राजनीति धर्म अलग चीज़ है, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म धारण करने की चीज़ है, धर्म दिखावे की चीज़ नहीं। धर्म को लोगों ने अफीम बना दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मंदिरों से घंटियों की आवाज़ आने दो, मस्जिदों से अजान का स्वर सुनाई देने दो, गिरजाघरों से गाट की प्रार्थना होने दो, गुरुद्वारों से एक ओंकार का स्वर गुंजायमान होने दो। यदि घंटियों से इबादत को बाधा पहुँचती है, इबादत से घंटियों को बाधा पहुँचती है, तो न वो पूजा करता है न वो इबादत करता है। मैं तो कहता हूँ ये ढोंग करते हैं। मैं तो कहता हूँ चारों स्वर एक ही स्थान से गुंजायमान होने दो, एक ही स्थान से गुंजायमान होने दो, क्योंकि भारत एक ऐसी संस्कृति है जहाँ अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये भारत की विशेषता है। मैं अल्पसंख्यकों से 90 में लल्लू के चुनाव में मैंने सवाल किया था विधायकी में, नवासी में, कि हम काफिर क्यों हैं, हमें काफिर कहते हो, हम काफिर कैसे? हम तो राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं। हम पूजा करने से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे अभी राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तो पूजा होगी राम जी की। हम उस स्वरूप की पूजा करते हैं जिसने जन जन के लिए मानव को जोड़ने के लिए काम किया था, उसकी हम पूजा करते हैं। वो नहीं कहते कि हमारी पूजा करो। मैंने मुसलमानों से कहा था 89 में, सारे मुसलमान थे, आज हिंदू खड़े, उस दिन खाली मुसलमान थे। मैंने अभी ट्रेन में सवाल किया, तुम हमें कौन होते हो काफिर कहने वाले? हमसे बड़े काफिर तुम हो, पूछो कैसे? तुम मजार में क्या गाड़ते हो, कब्रिस्तान में क्या गाड़ते हो? मैं किसी की भावना आहत करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तुम मजार में गाड़ते हो आतंकवादी जिसे शहीद घोषित करते हो, कब्रिस्तान में गाड़ते हो ऐबी इंसान, एक इंसान गाड़ते हो, कोई पैगंबर नहीं गाड़ा है जैसे हमारे पैगंबर है राम कृष्ण, इसको हम पूजा कर रहे हैं। प्रतिष्ठा करने के बाद उसने नहीं कहा पूजा करो। तो तुम कौन होते हो हमें काफिर कहने वाले? हमसे बड़े काफिर तुम हो। अगरबत्ती जलाते हो, फूलमाला चढ़ाते हो, हमारे हिंदू भी जाते हैं मज़ारों पे चादर चढ़ाने। हम तो सभी धर्मों को मानते, आप हमें काफिर कहते हो। तो उन्होंने कहा आप क्या आर्य समाजी कहाँ मानता है? हमने कहा आपने अब सही बात की, मैं आर्य समाजी हूँ, मेरी 5 पीढ़ी आर्य समाजी हैं। हमने कभी भी मंदिर गया हूँ 100 रुपये 50 रुपये चढ़ाया है, लेकिन 2 रुपये का मैंने कभी प्रसाद नहीं चढ़ाया। राम जी हमें खिलाते हैं ना कि हम राम जी को खिलाएंगे, राम जी हमें पहनाते हैं ना, हम राम जी को चोला पहनाएंगे। आस्था को हम व्यापार में न ले जाए, आस्था धारण करने की चीज़ है, धर्म धारण करने की चीज़ है। तो मुसलमान बोला हमें, अभी कलकत्ता में, मैं खुल के बात करता हूँ, मैं किसी मजहब का विरोधी नहीं, क्योंकि हमारे संघ के मूल उद्देश्य थे व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण। जब व्यक्ति निर्माण की शाखाओं से हमारी चरित्र निर्माण होता था, देशभक्ति के गीत गाए जाते थे, खेल खेलते थे। आज की तरह हम खेलो इंडिया जीतो इंडिया नहीं करते थे, उस समय कबड्डी खेलते थे,
खो खेलते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, व्यायाम करते थे, क्योंकि आज बच्चे पैदा नहीं हुए, ये मोबाइल में चले गए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, मैंने अभी 4 धाम में कहा था, आपके मोबाइल के चैनल से कहता हूँ, ये बच्चे मेमोरी भूल जाएंगे, कहेंगे जिसने राम की पैड़ी पे बाबा ने बोला, ये बच्चा अपनी माँ से कहेगा मुझे उस बाबा के घर ले चलो। मुझे सामने दिख रहा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। रामलला मंदिर में आ रहे हैं, 24 का चुनाव है और विपक्ष का टारगेट है कि महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है और सत्ता पक्ष यानी कि सरकार मंदिर और मस्जिद कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? 24 का चुनाव जो सामने है, इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मैंने 12 में लिखा था कि योगी जी को लाओ, गडकरी को लिखा था। 14 में मुझे यहाँ के वकीलों ने कहा था कि राजपाल जी आपकी सरकार बन रही है, बधाई हो। मैंने उनको जवाब दिया था, यहाँ के बड़े वकील हैं जगदम्बा सिंह, महेंद्र श्रीवास्तव, मदन मोहन पांडे जैसे लोग, उनको मैंने कहा था धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने राष्ट्रपति की चर्च पर पहली बार 14 में आपने प्रधानमंत्री चुना है, जिसकी वजह से आपने हमारे मोदी जी को चुना है। आपको बधाई, कहना आप नहीं सुने, बधाई लेंगे। मैंने कहा मैंने कब कहा नहीं लेंगे। हमने कहा मोदी जी की वजह से आज जो हमारे पास भाग के आए दूसरे दलों से, हमारे विधायक जो चुनाव हार गए, मैंने कहा हमारे मोदी जी की वजह से हमारे लूले लंगड़े गधे घोड़े सब जीत गए। क्या मतलब, ये टिप्पणी क्या मतलब? हमने कहा लूले लंगड़े जो सपा बसपा कांग्रेस से भाग के आए, उन्हें पता था अपने दल में हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारे यहाँ आ गए, मोदी जी की वजह से जीत गए। हमारे विधायक वर्तमान यहाँ के जो आज सांसद हैं, वो विधानसभा हार गए और लोकसभा जीत गए। माननीय मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे लोग, कलराज मिश्र जैसे लोग, वो कभी देवरिया से लड़ते थे, कभी कानपुर से लड़ते थे, कभी बनारस से लड़ते थे, उन्होंने कभी क्षेत्र नहीं बनाया। मैंने कहा वो घोड़े की तरह कभी वहाँ से नना के जाते थे, कभी यहाँ से, वो लोग सब जीतते गए। ये आपको बधाई देता हूँ कि आपने राष्ट्रपति की तर्ज पर प्रधानमंत्री चुना माननीय मोदी जी को। मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरे दल से आ रहे हैं वो कितने दिन टिकेंगे जब तक हमारा दल बदलू है, मतलब अपने विचारों पे नहीं टिकते, जब वहाँ से मतलब नहीं चांस होता है तो इसमें आ जाते, इसमें आते हैं, क्योंकि वो दूसरे दल से भाग के आते हैं जीतने के लिए। उनका उद्देश्य है राजनीति से पैसा कमाना, न इनको देश से मतलब है, उन लोगों को न राज से मतलब है, न राम से मतलब है। हमें राम से भी मतलब रखना चाहिए, देश की जनता से भी मतलब रखना चाहिए। जिन मोहल्लों में हम लड़ रहे हैं, जिसको मैंने पहना है, यहाँ एक टीबी का नर्सिंग होम चल रहा है हमारे घर के बगल, टीबी का नर्सिंग होम आबादी में खुल नहीं सकता, सारे आदेश मेरे पास हैं। योगी जी कहते हैं 500 रुपये दे के टीबी मरीजों को घर भेजा जा रहा है, भर्ती नहीं किए जा रहे, तो वहाँ खुलेआम भर्ती क्यों किए जा रहे? यहाँ से मैंने आंदोलन शुरू किया, ये 3 साल हो गया मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 24 में कोई भी मोदी को नहीं हरा पाएगा। मोदी हैं, क्योंकि पहले इंदिराज इंडिया था, आज मोदी मुमकिन है। पहले हम नारा लगवाते थे बचपन से, भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी, आज वो नारा सुनाई नहीं देता। आज मोदी मुमकिन जरूर सुनाई देता है, जैसे कभी इंदिरा इंडिया, क्योंकि ये राजनीति है। 75 साल से यही हो रहा है, हिंदू मुसलमान। कब तक हम हिंदू मुसलमान करेंगे? क्योंकि मानव को मानव से प्यार होना चाहिए, यही सनातन है, विश्व का कल्याण है, यही सनातन है। क्योंकि सनातन कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो आज लोगों को लड़ाया जा रहा है। मेरा कहना, सनातन को तो डेंगू मलेरिया तमाम तरह के शब्दों से प्रताड़ित, ये शब्द क्योंकि हमने राजनीति में राम को घसीटा, हमने बजरंगबली को घसीटा। पहले बजरंगबली को लोगों ने कहा हमारे हैं हमारे हैं, आज राम जी के लिए उल्टे सीधे शब्द जो कहते हैं वो नकारा है, नालायक है। ये शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए किसी भी धर्मगुरु के लिए, किसी भी मत पंथ के लिए, चाहे वो ईसाई का हो चाहे किसी को, किसी भी धर्म को गाली देने की जरूरत नहीं। धर्म धारण करने की जय। भारत ही एक ऐसा देश है, कहा ना भी मैंने, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, इसलिए मानव निर्माण की आवश्यकता है, मानव को मानव से लड़ाने की आवश्यकता नहीं। यही एक देश बचा हुआ है जो सिकुड़ता गया। पहले भी बहुत से देश थे, अफगान कंधार कहाँ वो खत्म होते चले गए। 47 के बाद भी हम इसे नहीं बचा पा रहे हैं। एक की आबादी बढ़ती जा रही है कि मैंने उस समय भी लिखा था, यही जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीरी, मैंने बचपन में नारे लगाए हैं, आज भी मुझे याद है। नारों से देश चला होता तो ये स्वर्ग हो गया होता, नारों से नहीं, हमें काम से करना चाहिए। जैसे आज इन्होंने काम किया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जन जन तक पैसा पहुंचाया, कुछ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले,
किसी को शौचालय मिला। इस तरह के काम होने चाहिए, इसी तरह से परिवर्तन होगा। अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहिए। मेरा मोदी जी से, योगी से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, कोई भी हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हम जब अपने एजेंडे पे काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, राम के लिए काम करेंगे, तो कोई माई का लाल कभी भी हमें हरा नहीं सकता। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, कल्याण सिंह के समय में भी लोगों ने कल्याण सिंह को बदनाम करने की कोशिश की। मैंने कल्याण सिंह के साथ भी काम किया, नानाजी देशमुख के जयप्रभाग ग्राम में भी काम किया। मैंने माननीय बाला साहब देवरस को वहाँ लेकर गया था मैं उस समय। मैंने बहुत बचपन से आज तक काम कर, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, व्यक्ति को चेहरे पर मुस्कान दिखनी चाहिए जिसकी हम बात करते हैं। इस नौजवान को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा कोई भी भीख नहीं बांटनी चाहिए। मैं उस समय कहता था शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये 5 मूलभूत आवश्यकता आम जनता को मिलनी चाहिए। किसी प्रकार की भीख मत बांटो। जिस दिन यह होगा, आदमी को पुरुषार्थी बनाना है, कोढ़ी नहीं बनाना चाहिए। आदमी कभी हाथ न फैलाए, हमेशा आदमी का हाथ ही होना चाहिए। ईश्वर न करे किसी को हाथ फैलाना पड़े। इसी शब्दों के साथ मैंने आपके चैनल का, आपका समय ज़्यादा लिया, आपने जो सवाल किए मैंने रखने का प्रयास किया। मैं किसी धर्म जाति का विरोधी नहीं हूँ। सारे धर्म भारत है। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में गुरु बन सकता है। गुरु बनेगा तब जब व्यक्ति निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा, तभी रामराज आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा। आज भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हमारे आपके लोग कर रहे हैं, हमारे घर परिवार के लोग कर रहे हैं, कोई विदेशी नहीं कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार करना होता तो सुभाष चंद्र बोस भी यही नौकरी सबसे बड़ी जो ठोकर मार के आज़ादी दे गए, वो भी कमा सकते थे, मौज कर सकते थे, लेकिन उनसे मानव चोले के धर्म को निभाया। इसी शब्दों के साथ जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ।